अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे मेंशन करके जाऊँ, वो अपने बुक पे मेंशन कर लीजिएगा। फर्स्ट है अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली इज कॉल्ड। वो नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली फुल डिवाइड करता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने से, तो हम कहते हैं वो इसका क्या है, फैक्टर है। वो उसका क्या है, फैक्टर है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट का क्या ऑप्शन है, ए कि अगर कोई नंबर किसी को 4 में डिवाइड कर ले कम्प्लीटली तो वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। 93 इज द मल्टीपल ऑफ 93 क्या है, किसका मल्टीपल है, 93 इनमें से किसी का भी नहीं, सिर्फ 3 का मल्टीपल है। 3 के टेबल में आ जाता है 31। 3 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 93 आता है। तो 93 इज द मल्टीपल ऑफ 3। नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 बताने हैं बिटवीन 21 एंड 50। 21 और 50 के दरमियान आपने बताना है कि 7 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, 3, 4, 5, 6। देखिए 21 और 50 के दरमियान 7 में 21 से आगे बताना है ना। 28, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। तो कितने मल्टीपल्स आए 21 और 50 के मिड में, 4। कितने मल्टीपल्स आए, 4। इसका ऑप्शन बी है और उसका ऑप्शन ए था। ये नंबर लिख दिया, इसका ऑप्शन ए है। अब 4 करते हैं। 4 हमारे पास क्या है, 7521 इज डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, मतलब पहला नंबर किस नंबर पे डिविजिबल है। अब हमें नंबर क्या गिवन है, 2, 3, 4 एंड 7। आपने सब पे चेक करना है कि किससे इसका रिमाइंडर 0 आएगा। जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका डिविजिबल है। तो 3 पे ये डिविजिबल है, 3 पे ये डिविजिबल है। 5 देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब कोई नंबर 6 पे डिविजिबल होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय, कोई भी नंबर 6 पे डिविजिबल तब होता है जब वो डिविजिबल हो 2 और 3 दोनों पे। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल है देन वो डिविजिबल होगा 6 पे। तो इसका ऑप्शन सी है आंसर। 6 का है 991 इज डिविजिबल बाय, 990 इज डिविजिबल बाय। ये नंबर किस किस नंबर पे डिविजिबल है, 2 3 5 11 पेयर दिया है, 2 3 11 13। अब 11 के टेबल में ये नहीं आता, ना 13 के टेबल में आता है। फिर इससे आगे भी 11, उस पर भी नहीं जाता। फिर आगे देखिए 7 है, 7 पे भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला देखिए 11 पे चला जाएगा, ये 13 पे नहीं जाता, 17 पे नहीं जाता। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ना 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा। 11 9 से 99 और 0 आ जाएगा, 11 पे भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर है। इन सब नंबर पे ये नंबर डिविजिबल है। 7 देखिए 5 की पावर 4 मीन, ये हमने किया था क्वेश्चन, या किसी भी नंबर की पावर 4 हो तो मतलब वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की पावर 4 मीन 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन है, सी। इसका ऑप्शन है सी। देयर आर डैश मेथड फाइंडिंग HCF। HCF फाइंड करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग HCF फाइंड करते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 मेथड होते हैं हमारे पास HCF फाइंड करने, ठीक है। एक का आंसर ए है। 9 देखिए HCF और 16 एंड 48। आप लोगों ने HCF फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से लें, कॉमन लें, जो आंसर आएगा वो। तो 16 इसका LCM है, HCF है ए पार्ट। 10 में देखिए LCM ऑफ 4 और 8, 4 और 8 का आपने LCM फाइंड करना है।
वो आपका क्या आएगा 8। आप फाइंड करके चेक कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फैक्टर्स ऑफ 84 एंड 96। आपने फैक्टर्स लिखने आपको किसके 84 और 96 के। फिर आगे क्या लिखा है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 84 और 96। सबसे पहले आप 84 और 96 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे इसमें से कॉमन किया है, ठीक है। ये भी आपने किए थे सारे कुछ एक्सरसाइज में, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। फैक्टर्स लिखने आपने कॉमन फैक्टर्स इसके लिखने 84 एंड 96। पहले आप 84 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स में किस किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, 1 पे होता है, 4 पे, 3 पे होता है, 6 2 कैरी, 3 पे डिवाइड होता है, 4 पे भी होता है, 6 पे भी होता है, आपको समझ ठीक है। इसके अलावा 96 को लेके 1 पे होता है, 2 पे होता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे होता है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है कॉमन फैक्टर्स। 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। अगर मैं यहाँ में लिखूँ उससे आगे भी कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसके बाद आप लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स में आ जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हियर इज सेट ऑफ नंबर्स। अब सेट आपके पास गिवन है सारा 5 9 12 11 आपको 150 तक का। हमें क्या फाइंड करना है विच ऑफ द अबव नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ दिस। अब 2 के जो मल्टीपल्स होंगे पहले वो लिखेंगे। अब सारे ऊपर जितने से इस सेट में जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो अलग करके लिखेंगे। फिर 3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो सब लिखेंगे। जैसे 3 के मल्टीपल 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 लिख देंगे। फिर 4 के मल्टीपल लिखने हैं, फिर 5 के मल्टीपल लिखने हैं। इस तरह पहले आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, फिर नीचे जो मल्टीपल होंगे सारे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर सेट में जितने भी 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वो लिख देने हैं। फिर इस तरह जैसे ये देखिए ना, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। अब इस सेट में से आप ढूंढेंगे 2 के कौन कौन से मल्टीपल है। देखिए 2 का मल्टीपल आता है 12 14 18 20 24 28 30 36 42 44 एंड 50। ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। इसी सेट में से आपने फाइंड करनी है, इसी में से आगे इस तरह सबके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वन ऑफ द नंबर दिस डज नॉट डिवाइडेड बाय 6480 फाइंड इट। अब इन्होंने कहा ये सारे नंबर्स हमें गिवन है, कोई एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर पे 6480 पे डिविजिबल नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। आपने रफ वर्क में हर नंबर को पहले इस पर डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है। आपने वो नंबर बताना है जो इस पर डिविजिबल नहीं है, जिससे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, वो नंबर आपने खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन भी हमने ये भी की थी एक्सरसाइजेस में, ठीक है। 350 का पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उसको इंडेक्स नोटेशन लिखना। ये फुल एक्सरसाइज में हमने लिख लीजिए 350। इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 3 पे डिवाइड हो जाता है 5 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है 2 की पावर 1 है तो ऐसे आएगी। 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 टाइम आ जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7 1 टाइम उसकी पावर आ जाएगी। ये इंडेक्स नोटेशन होगी। इंडेक्स नोटेशन में मतलब कि जो नंबर ज़्यादा टाइम आ रहा है तो उसके जितने टाइम आ रहा है उसकी पावर हो जाती है। 2 1 टाइम आ रहा है तो एज इट इज, 7 2 1 टाइम वो भी एज इट इज, 5 2 टाइम आ रहा है तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से 1912 का भी आप फाइंड करेंगे। अच्छा अब ये चैप्टर जो था हमारा HCF और LCM का था।
HCF फाइंड करने में मैंने आपको बताया था कि HCF वैसे तो पेपर में HCF गिवन होगा, लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये HCF है ये LCM है। HCF का हमें तब पता चलता है जब वहाँ पे लिखा हो ग्रेटेस्ट हो और लार्जेस्ट हो, मतलब बड़ी चीज़ जब लिखो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, HCF, हाईएस्ट, तो ये हमारे पास होता है कि इसका HCF फाइंड है। ठीक है, जब हमारे पास लिखा हो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तो इस टाइम आपने क्या फाइंड करना होता है LCM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट मैथ दैट कैन बी टेकन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम 360 ग्राम, 504 ग्राम, 3672 ग्राम। अब यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटेस्ट में यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है HCF। अब HCF के हमने दो मेथड फाइंड किए, एक तो आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टर से। तो आपकी मर्जी, आप इसे प्राइम फैक्टर से फाइंड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करें, वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन फाइंड आपने HCF करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 308 मीटर बाय 228 मीटर, fencing posts are placed along its side are equal distance apart. If the posts are as far apart as possible, what is the distance between them? हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पोस्ट का और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास। ठीक है, एक साइड हमने पोस्टर फाइंड के दरमियान में डिस्टेंस यहाँ पे हमने, ठीक है, तो हमने वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, आपको 308, 228 का हम लोग वो ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा HCF फाइंड करेंगे। तो आप कॉमन चीज़ बस आपने लिखनी है और वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो कॉमन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द स्मॉल, अब देखिए आगे क्या लिखा है स्मॉलेस्ट मतलब आपने LCM फाइंड करना है। LCM हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लें या लॉन्ग डिवीजन। LCM लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं कि आप लोग एक ही में इसका लेते हैं, ऐसे देखें यहाँ पे 6, 9 और 12। LCM के दो मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग कर लें इसकी, या फिर दूसरा लॉन्ग डिवीजन में हम लोग LCM ऐसे करते हैं इकट्ठा, ये तीनों नंबर एक टेबल पे डिवाइड, 3 पे और एक, अब ये नंबर एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 3 2 6, 6 3 18, 18 4 70। क्वेश्चन में यूनिट केजी की होता है तो केजी आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं लॉन्ग डिवीजन करके आपको मर्जी आप बेशक अलग अलग फैक्टर्स करके उस मेथड से कर या इससे कर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप व्हिच कैन बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 30 मीटर, 36 मीटर, 54 मीटर। लीस्ट में आपने यहाँ पे भी LCM फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी आप इस तरह फाइंड कर लें या फिर अलग अलग करके कॉमन और अनकॉमन। LCM में दोनों आते हैं, कॉमन भी अनकॉमन भी, HCF में सिर्फ कॉमन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट मीन आपने LCM फाइंड करना है और ये नंबर्स भी बने। LCM इस मेथड से करें या फिर अलग अलग करें। ये तो सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर्स में किए थे, बस ये आपकी प्रैक्टिस, मतलब एक तरह का आपका टेस्ट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी फैक्टर्स, मल्टीपल्स, LCM, HCF। ठीक है, ये आप रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा 3rd, फिर हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।